हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। यूट्यूब की एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कक्षा के इकाई 6 गणित के अंतर्गत त्रिभुज नामक पाठ से थेल्स प्रमेय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग त्रिभुज से संबंधित कुछ परिभाषाएं, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज की विशेषताएं आज सीख चुके हैं। आप जानते हैं त्रिभुज क्या होता है, परिभाषा पिछली वीडियो में बताया जा चुका है। एक चीज़ जान लीजिए, त्रिभुज की आकृति तभी संभव होगी जब त्रिभुज की किन्हीं दो छोटी भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर पूछ दिया जाए, किसी त्रिभुज की भुजाएं 2, 3 और 5 सेंटीमीटर हैं, क्या त्रिभुज की रचना संभव है? नहीं संभव है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि देखिए, दोनों छोटी भुजाएं 2, 3, 5 बड़ी भुजा के बराबर है। अभी बताया गया त्रिभुज की रचना तभी संभव है जब त्रिभुज की दोनों छोटी भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो हम आज देखते हैं थेल्स प्रमेय, यानी थेल्स महोदय थे, उन्होंने बताया किसी बहुभुज में, या एक यहाँ हम लोग त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो त्रिभुज से ही चर्चा की जाए, किसी दो त्रिभुजों में यदि दोनों समान कोणिक हैं तो उनके संगत भुजाओं में समान का अनुपात होगा। या उन्होंने बताया यदि दो त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं में समान का अनुपात हो तो दोनों त्रिभुज समान कोणिक होंगे। तो आइए आज देखते हैं प्रमेय 6.1। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है क्या? किसी त्रिभुज में, मान लीजिए कोई त्रिभुज यही ले लिया गया, नाम दे दिया जाए ए, बी और सी। कह रहा किसी त्रिभुज में अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, अब चाहे ये दोनों भुजा को लीजिए, चाहे इन दोनों भुजा, चाहे इन दोनों भुजा को, इसी दोनों भुजा को लिया जा रहा है, प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। मान लीजिए यही एक रेखा इस तरह से खींच दी गई, इस तरह से खींच दी गई। क्या कर रहा है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, देखिए इसके यह समानांतर रेखा है, मान लीजिए कौन सी रेखा हो गई? यह DE। भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर छेद करने के लिए एक रेखा देखिए खींच दी गई, DE रेखा। तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। तो जो यह दोनों भुजाएं हैं, इनका अनुपात वही होगा जो इनका और इनका होगा। तो आइए देखते हैं, पहला काम क्या करेंगे, आप लिखेंगे दिया है। दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज ABC में रेखा DE BC के समांतर है तथा AB को बिंदु D पर तथा AC को बिंदु E पर काटती है।
या प्रतिच्छेद करती है। इतना तो दिया है, तो हमें सिद्ध करना है कि, तो हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है? AD बटे BD बराबर AE बटे EC, यही सिद्ध करना है। अब जानते हैं किसी चीज को सिद्ध करना है, कुछ उसमें आप जोड़ते हैं, कुछ निकालते हैं, कुछ नई क्रिया करते हैं अपने मन से, लेकिन उसके मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए जो भी आप करेंगे। अब देखिए, इसके बाद कुछ आपको क्रिया करनी है, वह होगा रचना के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? रचना, यानी कुछ आप अपने मन से बनाएंगे। देखिए, D को C से मिलाया, D को किससे मिला दिया? C से। D को C से मिलाया और B को E से मिलाया। क्या लिखेंगे? D को C से तथा B को E से मिलाया। आराम से इतना कर लेंगे। अब देखिए क्या करना है। बिंदु D से AC पर, यहां रख ले, यहां इस तरह से मान ले DEM कर दे रहे हैं। यहां यह क्या है? लंब डाल दिए। क्या? बिंदु D से, यहां लिख देंगे बिंदु D से AC पर DEM, देखिए लंब AC खींचा। AC पर DEM लंब AC, यानी DEM लंब रेखा है किस पर? AC पर खींचा। तथा E से AB पर, यहां से भी लंब इस पर डाल दिया जाए। यह हो गया 90 अंश का, यहां n कर दे रहे हैं। क्या? E से AB पर EN लंब, देखिए यह लंब EN लंब AB, E से AB पर EN लंब AB खींचा। इतना आप कर लेंगे। E से AB पर EN लंब AB खींचा, रचनाकार हो गया। अब प्रूफ या उपपत्ति या प्रूफ। अब क्या करेंगे? देखिए, अब आप लीजिए दो त्रिभुज। कौन कौन त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर कर दीजिए, या आप साथे करिए तो जल्दी होगा, 60 में लग जाएगा। ADE का क्षेत्रफल बटे कर दीजिए, ADE का क्षेत्रफल बटे हो जाएगा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। अब ADE का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? ADE का क्षेत्रफल आप जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल? आधार। देखिए इस त्रिभुज के लिए यहां से इस पर लंब डाला, इसको आधार मान लीजिए, तो आधार AD गुणे ऊंचाई
EN बटे 2, फिर कुल के बटे हो जाएगा। अब किसका क्षेत्रफल है? DBE का क्षेत्रफल। इसमें भी वही सूत्र होता है, आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। देखिए यह आधार है, यह त्रिभुज की ऊंचाई है। अब जानते हैं त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है, या ऊंचाई त्रिभुज की ऊंचाई कहलाती है। तो यहाँ से इस पर लंब डाल दिया गया, या इस त्रिभुज की ऊंचाई होगी। इस त्रिभुज की भी ऊंचाई रही, इस त्रिभुज की भी ऊंचाई होगी, तो हो जाएगा आधार हो जाएगा DB गुणे लंब EN बटे 2। यह हो गया। अब देखिए EN से EN कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा? AD बटे DB, AD बटे DB। अब आप सोचें कि यही त्रिभुज क्यों लिया गया? ADE और DBE क्यों लिया गया? क्योंकि हमें इन दोनों भुजाओं का अनुपात निकालना है। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखिए AD आ गया और क्या आ गया? DB आ गया, इसलिए ये दोनों त्रिभुज लिया गया। अब इसे आप रख लीजिए संबंध 1। अब आ जाइए आगे। अब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज, इधर आ जाइए। अब DCE का क्षेत्रफल, त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल। अब ADE का क्षेत्रफल अभी निकाले हैं। अब देखिए यहाँ से लंब डाला गया, यह आधार हो जाएगा। क्या हो गया? AE गुणे DM, AE गुणे DM। AE क्या है? आधार, DM क्या है? ऊंचाई, बटे 2, बटे हो जाएगा। फिर त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल, DCE का क्षेत्रफल, इसको आधार मान लीजिए, तो हो जाएगा EC, आधार हो गया EC गुणे ऊंचाई। अब इस त्रिभुज की ऊंचाई देखिए यह है DM बटे 2। अब देखिए 2 से 2 कट गया, DM से DM कट गया, क्या आ गया? AE बटे EC, यह संबंध 2 हो गया। AE बटे EC हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, DBE, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल। DBE का क्षेत्रफल, DBE का क्षेत्रफल बराबर हो गया DCE का क्षेत्रफल। क्यों बराबर हो गया? आप लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। इस तरह से दो समांतर रेखाओं, यह समांतर रेखा है, यहाँ चाहे आप, क्योंकि हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच, यहाँ लिख लिए एक ही आधार पर, अब देखिए यह आधार है यह। अब चाहे इसको ऐसे बना दीजिए, चाहे ऐसे बना दीजिए, आधार यही है। ऊंचाई भी निश्चित होगी क्योंकि दो समांतर रेखाएं हैं, इसलिए एक ही आधार पर दो समांतर रेखाओं के बीच
बने सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। अब इसको हम 3 मान ले रहे हैं। अब संबंध 1, 2 और 3 से देखिए, यह और यह बराबर है, तो यह बटे ई लिखिए, चाहे यह बटे ई लिखिए, एक ही मतलब है। तो आप लिख देंगे संबंध 1, 2 और 3 से संबंध 1, 2 व 3 से क्या आ गया, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। यही सिद्ध करना था। ए डी बटे बी डी, नहीं डी बी लिखे चाहे बी डी लिखे, लेकिन क्रम से लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। यही हो गया आपका प्रमेय सिद्ध हो गया। अब आप लिख सकते हैं इति सिद्धम, या प्रूव्ड लिख सकते हैं। यही आपका प्रमेय हो गया। अब आइए अगला प्रमेय देखते हैं। अगला प्रमेय है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी रेखा के समांतर होती है, सिद्ध कीजिए। अब देखिए इसमें क्या दिया है, पहले उसको लिख लिया जाए। कह रहा है एक रेखा किसी त्रिभुज की। अब मान लीजिए एक त्रिभुज है इस तरह से ए बी सी। एक रेखा किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं को एक अनुपात में, कोई रेखा मान लीजिए इस तरह से है, यहां रख दें डी, यहां ई, एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी रेखा के समानांतर होगा। तो क्या है दिया है, आप लिख लेंगे। पहले दिया है त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी ए बी को तथा बिंदु ई ए सी, या ऐसे लिखे त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी ए बी पर तथा बिंदु ई ए सी पर स्थित है। रेखा डी ई मिलाया गया है। यह रेखा इससे डी से ई को मिलाया गया है तथा ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी है। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या डी ई समानांतर बी सी, यही सिद्ध करना है। डी ई समानांतर बी सी। आइए अब उपपत्ति लिखते हैं। उपपत्ति, प्रूफ। उपपत्ति में आप कैसे सिद्ध करेंगे? आप जानते हैं, अगर मान लीजिए कोई बालक है, अगर आपसे कोई कह दे कि सिद्ध कीजिए कि बालक हैं, तो आप कैसे हल करेंगे? आप मान लेंगे कि यह बालक नहीं बल्कि बालिका है, और आप उसके आवाज़ से, उसके रहन सहन से, उसके ड्रेस से, उसके चेहरे से, उसके पहनावे से, उसके आवाज़ से
सब क्रिया करते हुए अंत में आप कहेंगे नहीं ये तो लक्षण लड़के का नहीं है बल्कि लड़की का नहीं है बल्कि लड़के का है। उसी तरह से आप यहाँ मान लीजिए कि डी ई अगर बी सी के समांतर नहीं है तो कोई रेखा लीजिए डी ई डैश कर दिए, डी ई डैश बी सी के समांतर है। अब यहाँ क्या लिख लेंगे, माना डी ई डैश रेखा बी सी के समांतर है। तो जब इसके समांतर हो गई तो क्या आप पढ़े हैं, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई डैश बटे ई डैश सी। ये हो गया संबंध एक। और दिया है, सवाल में दिया है ए डी बटे डी बी बराबर ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, यह मान लीजिए 2। अब संबंध 1 और 2 से, संबंध 1 और 2 से देखिए बायां पक्ष बराबर दाहिना बराबर होगा, क्या हो जाएगा, ए ई डैश बटे ई डैश सी बराबर ए ई बटे ई सी। ए ई डैश बटे ई डैश सी बराबर ए ई बटे ई सी। ए ई डैश बटे ई डैश सी। अब क्या कर दें, दोनों पक्षों में अगर हम 1 जोड़ दें, या इतने से आप कह सकते हैं यह तभी संभव है जब ई डैश और ई समपाती हों। यह तभी संभव है जब ई और ई डैश एक ही बिंदु पर हों। लिख दीजिए या एक जोड़ दीजिए। चलिए अब यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, तो यहाँ हो जाएगा ए ई डैश बटे ई डैश सी प्लस 1 बराबर ए ई बटे ई सी प्लस 1। अब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ए ई डैश प्लस ई डैश सी बटे ई डैश सी बराबर हो जाएगा ए सी। ए ई है यहाँ, ए ई प्लस ई सी बटे ई सी। अब देखिए ए डैश सी प्लस ई डैश सी, ए डैश सी प्लस ई डैश सी बराबर किसके हो जाएगा, ए सी के बटे ई डैश सी बराबर ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी बराबर हो जाएगा ए सी के बटे हो जाएगा ई सी। अब देखिए ए सी कट जाएगा, यानी ई डैश सी क्या आ गया, ई डैश सी बराबर ई सी, ई डैश सी बराबर ई सी, ई डैश सी बराबर ई सी। अर्थात बिंदु ई और ई डैश एक ही बिंदु पर स्थित हैं। क्या ए डैश ई और ई डैश एक ही बिंदु पर स्थित हैं या समपाती हैं। अतः क्या सिद्ध करना है, डी ई समांतर बी सी। अब यहाँ लिख सकते हैं इति सिद्धम। क्या, इति सिद्धम। अब आपको प्रमेय समझ में आ गया होगा। देखिए
हाँ देखिए, आपको अभ्यास के लिए 3 प्रश्न दिए जा रहे हैं। आप इसको हल करके इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। देखिए आपको आता है कि नहीं। ये मेरी पूरी उम्मीद है कि आपको निश्चित तौर पर ये सवाल लग जाएगी, लगा लेंगे। देखिए पहला सवाल है, त्रिभुज ABC में CA और CB के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा DE है। ये D 3 सेंटीमीटर हो तो AB की माप बताइए। देखिए हिंट दे रहे हैं, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AC और CB, यहाँ C है, यहाँ A है, यहाँ B है, करा CA और CB, CA और CB मध्य बिंदु, यह मध्य बिंदु। देखिए यह दूरी इसके बराबर है और यह दूरी इसके बराबर, इसको इस तरह से मिला दिया गया है। यह DE है, यह DE यह 3 सेंटीमीटर है, तो ये इसकी माप बताना है। आप जानते हैं ये बटे इतना बराबर इसके बटे इतना होगा, बराबर ये बटे इतना होगा। अब आप लगा लेंगे। दूसरा है, चित्र में x अंश का मान बताइए। देखिए यह चित्र है, इसका मान बताना है। यह दिया है, यह दिया है, इसके यह समानांतर है। आप इन दोनों के सहारे आप इस कोण का मान निकालेंगे। जितना यह कोण होगा उतना यह कोण होगा। ठीक, या आप ऐसे कर देखिए, 2 समांतर रेखा है, यह तिर्यक रेखा, यह कोण इसके बराबर होगा। अब जैसे इच्छा हो लगाइएगा। तीसरा है, चित्र में AE अनुपात EB, AE और EB का अनुपात मालूम है 2/3। तो पूछ रहा है EF और BC का अनुपात ज्ञात करना है। अब आप लगाइएगा, लगा करके व्हाट्सएप पर भेजिए। जरा पता करें आप कितने स्तर तक पहुंच रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।